नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक अ कार्ड एंड सवाल है व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है पर्पल डायड अगेट, आपका दूसरा ऑप्शन है गोल्डन टोपाज, आपका तीसरा ऑप्शन है ऑप्टिकल कैल्साइट। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है पर्पल डायड अगेट एंड टैरो के हिसाब से आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार कार्ड, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है डीप नोइंग एंड टू द सी है। तो जो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे वो ये है कि कहीं ना कहीं चाहे आपका इंट्यूशन हो जाए थ्रू ड्रीम्स या आपका जो मन है आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। डीप डाउन यू नो थिंग्स, ओके, आप जानते हो एटलीस्ट इस सिचुएशन के बारे में, आप जानते हो कि आइदर क्या होगा या कुछ डर हो सकता है, बहुत सारे फियर्स हो सकते हैं, ओके। एंड इस दौरान पे आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि आइदर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं या आप अपने पार्टनर को एक वन आर्म डिस्टेंस में रख रहे हो। आप नहीं चाहते कि ये इंसान आपके इतने करीब आए कि आपको हर्ट कर पाए, ओके। इस दौरान पे रिलेशनशिप्स में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आप फ्लो के साथ जा रहे हो, आप ज़्यादा फाइट नहीं कर पा रहे हो इस दौरान पे एटलीस्ट। डीप नोइंग एंड टू द सी अगर देखा जाए तो नंबर 7 है, तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर है। बहुत बार चीज़ें छुपाई जाती हैं, ओके, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे छुपे हुए हैं, बट नंबर 7 एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत सारी चीज़ों को सामने लेके आता है। जो भी चीज़ छुपी है, जो भी चीज़ सामने नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें सामने आती हैं। जितना आप छुपाने की कोशिश करते हो उतनी चीज़ें सामने आती हैं। तो इस दौरान पे जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है प्रॉब्ली बहुत सारे फियर्स हो सकते हैं आपको आपके रिलेशनशिप को लेके। टैरो के हिसाब से जो फर्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसे इंसान हैं जो पूरी तरीके से जानते हैं कि किस हिसाब से रिलेशनशिप में कंट्रोल में रहना है, ओके। तो ये इंसान कंट्रोल में है इस दौरान पे एंड इस दौरान पे मे बी ये इस सिचुएशन को आइदर आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं या ये चीज़ हो सकता है इस सिचुएशन में ये इंसान बहुत हद तक अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, ओके, समथिंग लाइक दैट विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये एक पुल एंड पुश का गेम खेलते हैं, तो बहुत अट्रैक्टिव हैं बट डेफिनेटली एक पुल एंड पुश का गेम एंड दे आर वेरी मच इन कंट्रोल, स्पेशली रिलेशनशिप्स में। ये इतने सारे गेम्स खेलेंगे कि अगर ये भी आपको पसंद करते हो तो इवेंचुअली लाइक आप सामने आके उनसे कहो कि आप पसंद करते हो, लाइक उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। उसके बाद जो कार्ड है वो है स्टार कार्ड। तो स्टार कार्ड यूजुअली ऐसे रिलेशनशिप्स को दर्शाता है, आइदर एक इंसान बहुत पॉपुलर हो सकते हैं इस कनेक्शन में, या चीज़ है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, डेफिनेटली एक फेटेड कनेक्शन है। और एक ऐसी एनर्जी है विद द स्टार कार्ड जहाँ पे यू नो देयर इज़ होप इन दिस सिचुएशन, ओके। एंड यहाँ पे विद द स्टार कार्ड एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कि लाइक आई फील लाइक टू एन एक्सटेंट एक इंसान बहुत होपफुल होना चाहते हैं एंड जो दूसरी एनर्जी है वो है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की, डर है। तो एक मिनट नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, दूसरा मिनट इट्स लाइक नहीं कुछ नहीं ठीक होने वाला, उस टाइप की एनर्जी है। एंड यहाँ पे जो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स ऑब्सेसिव थिंकिंग की बात करता है। तो एक इंसान ढंग से सो नहीं पा रहे, बहुत चिंता में है, कुछ ना कुछ उनके दिमाग को खाई जा रही है, ओके। और एक सिचुएशन के बारे में इतना सोच रहे हैं कि वो नेगेटिव हो जा रहे हैं। एंड दिस इज़ ऑब्सेसिव थिंकिंग। आप कंटिन्यूसली एक इंसान के बारे में या एक सिचुएशन के बारे में बहुत सोच रहे हो और लगातार सोच रहे हो, जिसकी वजह से प्रॉब्ली जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं या जो भी आप फ्यूचर सोच रहे हो कि ऐसा होगा, ओके, इट इज़ लाइक आपको एक डर है कि आपके जो भी डर है वो मैनिफेस्ट ना हो जाए,
विद द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड यहाँ पे आपके कार्ड्स पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहे इस कनेक्शन को लेके, ओके। बट मुझे बहुत हद तक लगता है कि चीज़ें अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई हैं विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये चीज़ें अभी तक नहीं हुई हैं। आप एक डर में जी रहे हो विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट थिंग्स हैवंट मैनिफेस्टेड। एंड बहुत बार 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको कहता है कि सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है जितना आप सोच रहे हो। जब भी कोई भी रीडिंग में स्टार कार्ड निकलता है, देयर इज़ ऑलवेज होप दैट थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस। एंड बहुत बार स्टार कार्ड ये भी बताता है कि यू माइट गेट वॉट यू वॉन्ट, ओके। जो भी चीज़ आपको चाहिए आपको चीज़ मिलेगी, बट मे बी जिस तरीके से आप चाहते हो मे बी वैसा नहीं, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है। स्टार इज़ आपकी किस्मत, फेट, ओके। स्टार कार्ड को फेट से भी जोड़ा जाता है, तो उस टाइप का कार्ड है यहाँ पे स्टार कार्ड। तो मे बी इस दौरान पे आपके लाइफ में डेस्टिनी एक मेजर रोल प्ले कर रही है इस कनेक्शन में। उसके बाद जो लास्ट कार्ड्स हैं वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये बिल्कुल ही पॉजिटिव कार्ड्स नहीं हैं, क्योंकि विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि आप दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हो। मे बी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है रिलेशनशिप्स में जहाँ पे इस दौरान पे स्ट्रगल है, ओके। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप मैरिड नहीं भी हो या यूर इन अ रिलेशनशिप, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को इस दौरान पे दुख पहुंचा रहे हो। यू नॉट एबल टू मेक ईच अदर हैप्पी, ओके। एंड क्योंकि आप दोनों हर्ट हो, तो आप दोनों एक दूसरे को अगेन हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। कहीं ना कहीं इट्स लाइक डिसएग्रीमेंट्स, ये सारी चीज़ों को दिखाता है 5 ऑफ पेंटिकल्स। एंड ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे एक अनवांटेड फीलिंग, मतलब एक इंसान या दोनों ही इंसान एक दूसरे को ऐसा फील करवा रहे हैं जैसे वो इम्पॉर्टेंट नहीं है या अनवांटेड है। तो उस टाइप की एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स की। एंड जो लास्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आप एक डर में हो कि यू नो लाइक चीज़ें ख़त्म करनी हैं या ब्रेकअप करना है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, या दिस थिंग विल हैपन, ये चीज़ हो सकता है। जबकि किंग ऑफ वॉन्ड्स को मालूम ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें होने वाली है, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स अपनी दुनिया में किसी और चीज़ पे बहुत फोकस्ड हैं, लाइक उनका फोकस इस रिलेशनशिप में नहीं दिखाई दे रहा है। एंड मे बी ये एक कारण हो सकता है इस डर का कि इस इंसान का फोकस नहीं है इस रिलेशनशिप में, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है। तो मे बी इस दौरान पे आप इनके लाइफ में काफ़ी अनइम्पॉर्टेंट फील कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है। बट जैसे मैंने बताया 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है जितना आप सोच रहे हो, एंड अभी तक चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हुई है। एंड विद द स्टार कार्ड ये दिखाता है कि देयर इज़ होप, ओके। ज़रूरी नहीं है कि इस सिचुएशन में होप हो, बट ये कहता है कि आपके लाइफ में होप है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव, ओके। तो उस चीज़ की बात करता है। स्टार कार्ड हीलिंग कार्ड है और कहता है कि ड्रीम्स कैन कम ट्रू, अगर आप उनमें विश्वास करने की हिम्मत रखते हो तो, ओके। तो देख लेते हैं आपके मैसेजेस क्या कह रहे हैं। आपका जो फर्स्ट मैसेज है वो है यू मेक माई हार्ट बीट फास्टर, ओके। सोशल मीडिया या स्टार कार्ड सोशल मीडिया को भी दिखाता है। शाई, माइंड गेम्स एंड you're my lucky charm, ओके। तो जैसे मैंने बताया किंग ऑफ वॉन्ड्स दे वेरी मच इन कंट्रोल, एंड वो जानते हैं कि गेम कैसे खेलते हैं, ओके। फिल्मी लव, एंड उसके बाद है आई डोंट बिलीव इन लव एनी मोर। तो हो सकता है कि इस दौरान पे जो चीज़ें हो रही हैं, यू गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो इस हिसाब से रिलेशनशिप्स की सच्चाई आपके सामने आ रही है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट अगैन यू हैव द स्टार कार्ड, तो ये विश्वास रखने की बात करता है, होप अभी भी कायम है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है
वो है गोल्डन टू पास। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। तो यहाँ पे आपके जो कार्ड्स गिरे हैं वो हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टावर कार्ड, टेम्परेंस, हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ कप्स एंड हेमेंडिंग कार्ड एंड टू बी फेयर। सो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि मे बी आपका एक बहुत स्टेबल रिलेशनशिप रहा होगा, ओके, बहुत एक लंबे वक्त से ये रिलेशनशिप था, या विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स मे बी आप इस इंसान को बहुत पसंद करते थे, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। यूजुअली जो किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं स्टेबल एनर्जी है, एंड अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है टावर कार्ड। तो ये चीज़ दिखा रहा है कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हुए होंगे, वो चीज़ हो सकता है, या विद द टावर कार्ड आप दोनों का सेपरेशन हुआ होगा, ओके। कुछ ना कुछ टावर मोमेंट आपके लाइफ में हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ आपके लाइफ में, एंड कुछ ऐसी सच्चाई सामने आई जिसकी वजह से लाइक यू डिडंट नो कि ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, या ये कनेक्शन लाइक व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। लाइक विद द टावर कार्ड, बहुत बार टावर कार्ड ना आपकी फाउंडेशन को हिला देता है। जो आप सोचते हो कि मेरा रिलेशनशिप ऐसा था या ये इंसान ऐसे हैं, तो वो सारी जो आपने सोच के रखा था कि ये इंसान ऐसे हैं वैसे हैं, वो सारी चीज़ें शाटर हो जाती हैं, ओके, मतलब सच्चाई सामने आ जाती है। तो आपके दिमाग में कोई शक की गुंजाइश, या मैं कह सकती हूँ कि जो भी आपके फैंटसीज़ थे वो सारे लाइक चकनाचूर हो जाते हैं विद द टावर कार्ड, ओके। तो उस टाइप का कार्ड है टावर कार्ड। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इस इंसान के साथ जहाँ पे आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है, किसी की रियलिटी सामने आई है, जो परसेप्शन था आपका बहुत हद तक बदल चुका है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट उसके बाद जो कार्ड है वो है टेम्परेंस कार्ड एंड हेमेंडिंग कार्ड। तो ये दोनों ही कार्ड दिखाता है कि इस रिलेशनशिप में ओके ये इंसान फिर से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। दे वांट अ रीयूनियन, वो चाहते हैं कि फिर से चीज़ें ठीक हो जाएं, ओके। रेकन्सिलिएशन पॉसिबल है विद द टेम्परेंस कार्ड। तो इस दौरान पे विद द मेंडिंग एंड विद द टेम्परेंस मे बी एक इंसान अपने आप के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, मे बी आप भी अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो, आप बहुत फोकस्ड हो। मुझे बहुत हद तक लगता है कि इस रिलेशनशिप में विद द टेम्परेंस कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो यू नो एक सेवियर कार्ड है, आप बोल सकते हो, ओके। गाइडिंग लाइट या ऐसे कुछ रहे होगे आप इस इंसान के लिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन। एंड विद द टेम्परेंस एंड विद द मेंडिंग कार्ड, ये दोनों ही कार्ड्स आपको ये दिखा रहे हैं कि ये इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो जिस भी इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, जिस इंसान की वजह से आपके लाइफ में टावर मोमेंट्स आए हैं, वो इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ पेशेंट रहने के लिए तैयार है विद द टेम्परेंस कार्ड। दे वर्किंग अ लॉट ऑन देमसेल्व्स, ओके। अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। बहुत सारे रियलाइजेशंस इस दौरान पे इनके लाइफ में आए हैं। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, ये इंसान एलिवेट हो रहे हैं, एटलीस्ट स्पिरिचुअली एलिवेट हो रहे हैं, या जस्ट लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं ये जो समझ रहे हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू स्टार्ट, एंड इस सिचुएशन के बारे में ये इंसान काफ़ी होपफुल है। एंड बहुत हद तक मुझे लगता है कि यू नो आपके ऊपर है कि इंसान को आप एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है एंड 4 ऑफ कप्स है। तो ये दोनों ही कार्ड ऐसे हैं जहाँ पे आप बता नहीं सकते कि इंसान क्या करने वाले हैं। थोड़े लोग हाँ बोलेंगे, ठीक है लेट्स गेट बैक टुगेदर, एंड थोड़े लोग विल बी लाइक नहीं नहीं इस रिलेशनशिप में नहीं घुसना, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द हाई प्रीस्टेस एंड विद द 4 ऑफ कप्स। सो विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड बहुत बार ये दिखाता है कि आप में से थोड़े लोग को इस इंसान से रिलेटेड सस्पेशन हो सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक शक है इस इंसान से रिलेटेड, ओके, विद द हाई प्रीस्टेस।
मतलब अगर ये इंसान सुधर भी जाए तो आपको कहीं ना कहीं डाउट्स रह सकते हैं। सो वो चीज़ हो सकता है विथ द हाई प्रीस्टेस कार्ड। एंड बहुत सारे सीक्रेट्स हो सकते हैं। आपको लगता है कि इंसान आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, अभी भी छुपा रहे हैं। ओके जब मन करता है ये दिखाते हैं कि ये आपको पसंद करते हैं, जब मन करता है वो मतलब आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। ओके आप इस इंसान को समझ नहीं पा रहे हो। ओके तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट बहुत हद तक चीज़ें आपके फेवर में हैं, इन द सेंस आप डिसाइड करने वाले हो कि हाँ है या ना है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस उस टाइप का कार्ड है। तो उस हिसाब से थोड़े लोगों के लिए इट विल बी अ येस एंड थोड़े लोगों के लिए इट कैन बी अ नो। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड उसके बाद है टू बी फेयर। तो टू बी फेयर एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि इस रिलेशनशिप में इस इंसान को जस्टिस मिल रहा है। अगर इस इंसान ने गलत किया है आपके साथ, मतलब सॉरी, आपको जस्टिस मिल रहा है या उनको, अगर आपने उनके साथ गलत किया है तो यू आर फेसिंग द कर्मा। ओके तो टू बी फेयर ये दिखाता है कि इस सिचुएशन में अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो दे पेइंग फॉर देयर मिस्टेक्स। ओके अपनी गलतियों के लिए वो दंड भोग रहे हैं। एंड विथ टू बी फेयर कार्ड अगेन, ये दोनों ही कार्ड्स ऐसे कार्ड हैं जो दिखाते हैं कि ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू रिटर्न बैक टू योर लाइफ। ओके वापस इस कनेक्शन में आना चाहते हैं। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। पर यहाँ पे विथ टू बी फेयर कार्ड, बहुत बार टू बी फेयर कार्ड आपको ये भी दिखाता है कि इस सिचुएशन में मे बी बैलेंस की कमी है। ओके कहीं ना कहीं लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने आप को फिर से उठाने की ज़रूरत है, फिर से नए से बिल्ड करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस दौरान पे बैलेंस की कमी हो सकती है। एंड अगेन विथ टू बी फेयर यू नीड टू प्ले फेयर। ओके तो इस सिचुएशन में अगर मतलब इवन अगर आपको रिवेंज चाहिए तो आपको वो मिलेगा। बट यूजुअली टू बी फेयर ऐसे लोग होते हैं जो रिवेंज के पीछे नहीं जाते। ओके मतलब यूनिवर्स हैज़ देयर बैक। यूनिवर्स हमेशा ये चीज़ देखता है कि ओके ये इंसान वो नहीं कर रहे, बट लाइफ का साइकिल है। ओके कि जो गलत करता है दे ऑलवेज हैव टू पे। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। पर अगैन आपके रिलेशनशिप से लेके बहुत हद तक चीज़ें आपके फेवर में हैं। एक बहुत बोर्ड एनर्जी हो सकती है विथ द फोर ऑफ कप्स। जब तक ये इंसान आपको ऑफ़र करे या जब ये इंसान आपको ऑफ़र करेगा आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस रहेंगे एंड यूल बी लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं विद द फोर ऑफ कप्स। ओके सो ये तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। केयर लेस अबाउट व्हाट दे थिंक। I'm on a lookout for new love. You're an amazing individual. Let's get serious. Share common interest. Your relationship will improve. Okay. Would you accept me again? And आपका जो लास्ट मैसेज है वो है committed. Okay. सो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक इंसान के पास विद द फोर ऑफ कप्स न्यू ऑप्शंस आ सकते हैं एंड यू ऑलरेडी अपने लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। एंड देन ये इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं आपकी वैल्यू को एंड चाहते हैं कि आप उनको फिर से एक्सेप्ट करो
ये आपके साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करना चाहते हैं, दे वांट टू गेट सीरियस, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। मे बी आपने इस इंसान के साथ कॉमन इंटरेस्ट शेयर किए होंगे। आप डेफिनेटली इस इंसान के साथ कोई कमिटेड रिलेशनशिप में थे, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकता है कि आपको लाइक यू शुडंट केयर अबाउट दिस पर्सन, ये चीज़ भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है ऑप्टिकल कैल्साइट। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। तो फर्स्ट थिंग अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके जो टैरो के हिसाब से जो कार्ड्स निकले हैं वो है एम्परर कार्ड, नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड है किंग ऑफ कप्स। तो वाटर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 3 कार्ड्स हैं जो वाटर की एनर्जी को दर्शा रहे हैं। उसके बाद है हियर एंड नाउ एंड है पॉइज्ड कार्ड। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए कि वो ये है कि लोग बहुत आसानी से आपको पसंद करते हैं, दे फॉल इन लव विथ यू। ऑपोजिट जेंडर आपकी तरफ काफ़ी स्वीट होते हैं, वो चीज़ है। लाइक दे वांट टू डू फेवर्स फॉर यू, ओके, समथिंग रिलेटिंग टू बाइक, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आई सॉ अ विजन। ओके, तो जहाँ पे लोग आपकी मदद करते हैं, पर ज़्यादातर जो मदद आती है वो ऑपोजिट जेंडर से आ सकती है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड अगेन पीपल लाइक यू, ओके, लोग पसंद करते हैं आपको एंड आप बहुत आसानी से लोगों के इमोशंस को अपने फेवर में बदलते हो या लोग बहुत आसानी से आपके प्यार में पड़ते हैं। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि यू हैव ऑप्शंस इन लव। ओके, प्यार के मामले में डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपके पास है एम्परर कार्ड, यहाँ पे आपके पास है किंग ऑफ कप्स। तो ये डिफरेंट एनर्जीज़ हैं अगर देखी जाए तो। एम्परर यूजुअली काफ़ी स्ट्रिक्ट टाइप के, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हर चीज़ लॉजिक के हिसाब से। अगर वो आपको पसंद करते हैं तो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे अपने गिफ्ट्स के थ्रू, अपने पोजीशन के थ्रू, उन्होंने जो अचीव किया है वो सारी चीज़ें शो ऑफ करके वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे कि मेरे से अच्छा कोई है नहीं। ओके, देयर इज़ नो बेटर प्रोवाइडर देन मी। तो उस टाइप की एनर्जी है एम्परर की। एंड जो किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स यूजुअली अगर देखा जाए तो किंग ऑफ कप्स सोसाइटी के बारे में बहुत सोचते हैं, दे हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू। ओके, वो डेफिनेटली है कि डीप फीलिंग्स हैं, इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं कि वो ये इंसान एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बट दे हैव रियली डीप फीलिंग्स फॉर यू। कोई भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ये लाइक ऐसा नहीं है कि आइदर डर है, मतलब कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन ये इंसान हैंडल कर सकते हैं। बट जो किंग ऑफ कप्स है ना, बहुत बार सोसाइटी के बारे में सोचते हैं या लोगों से काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। ओके, उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की। एंड बहुत बार ये ऐसे इंसान को दर्शाता है जिससे आप प्यार करते हो या जिसके प्यार में आप पढ़ सकते हो, तो उस टाइप का कार्ड है। एंड यहाँ पे प्रॉब्ली विद द एम्परर कार्ड एंड विद द नाइन ऑफ कप्स कोई ना कोई है जो लॉन्ग टर्म सोच रहा है, कोई ना कोई है जो आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं एंड दे फील श्योर ऑफ इट। ओके, लाइक पूरी तरीके से इंसान श्योर है कि ये चीज़ होके रहेगी विद द एम्परर एंड विद द नाइन ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है टू ऑफ कप्स। तो टू ऑफ कप्स हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स है। ऑपोजिट जेंडर आपके साथ ज़्यादा दिन दोस्त बने नहीं रह सकते। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आपकी तरफ इमोशंस लाइक दे स्टार्ट सीइंग यू इन अदर वे। ओके, विद द एस ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ एक फिजिकल अट्रैक्शन या आपकी तरफ लाइक एक केमिस्ट्री, दे फील लाइक हाँ आप दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री है। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द टू ऑफ कप्स। उसके बाद है किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप के हिसाब से अगर देखा जाए, मे बी आप जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहोगे इनिशियली, हो सकता है कि समय के साथ आपके लाइफ में कोई और आ जाए।
जब ये इंसान आपकी लाइफ में रहेंगे उसी दौरान पे या थोड़े वक्त के बाद आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि देयर इज़ समवन एल्स एज वेल हु लाइक्स यू। ओके, ये आपके साइड से भी हो सकता है, ये उनके साइड से भी हो सकता है, बट यू हैव ऑप्शंस। आपको प्यार के मामले में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टू ऑफ कप्स ना बहुत बार म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करता है कि दो तरफ़ा है, ऐसा नहीं है कि बस आप फील करते हो और सामने वाला इंसान फील नहीं करता। दिस इज़ फ्रॉम बोथ साइड्स। एंड उसके बाद आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है हियर एंड नाउ एंड है पॉइज्ड कार्ड। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि प्यार के मामले में, स्पेशली इस रिलेशनशिप के मामले में, आपको एक डिसीजन लेना पड़ जाएगा। ओके, पास्ट या फ्यूचर। एक इंसान आपके पास से है, इन द सेंस लाइक यू माइट बी विद देम, एंड दूसरे की जो एनर्जी है वो आपके फ्यूचर में, इन द सेंस लाइक देर आर डेफिनेटली टू पीपल एंड आपको चूज़ करना है। मे बी आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट देर आर टू पीपल इन योर लाइफ एंड आपको डिसीजन लेना है। यहाँ पे आपके पास फ्री विल है, आप डिसाइड करने वाले हो कि आपको किसके साथ रहना है। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि यू आर गोइंग टू डिसाइड कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। क्या वो एम्परर के साथ होगा या क्या वो किंग ऑफ कप्स के साथ होगा। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर सन साइंस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कैंसर है, स्कॉर्पियो है एंड पाइसेस है, उसके बाद है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये दोनों ही साइंस इन द सेंस वाटर साइन एंड फायर साइन। उसके बाद है हियर एंड नाउ एंड है पॉइज्ड कार्ड। पॉइज्ड कार्ड ये दिखाता है कि आपकी जो कॉन्फिडेंस है लोगों का दिल जीत जाती है। ओके, मे बी आपकी जो पर्सनालिटी है, एंड अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट टाइप के इंसान हो, अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना जानते हो, तो इस हिसाब से आपकी कॉन्फिडेंस लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। देयर इज़ समथिंग अबाउट यू, मे बी इवन इफ़ यू आर इनटू सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स, ओके, डांसिंग, या आपकी जो पर्सनालिटी जिस टाइप की, लाइक एक बिंदास पर्सनालिटी हो सकती है आपकी। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द पॉइज्ड कार्ड। आपकी कॉन्फिडेंस लोगों को आपकी तरफ आसानी से अट्रैक्ट करती है। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, दूसरे कार्ड्स। You are happiness. Great chemistry. I'm scared to tell you. I ask friends about you. ओके, बिकॉज ऑफ यू आई स्टॉप ट्रस्टिंग। यहाँ पे ऐसे कार्ड्स तो नहीं दिखाई दे रहे जहाँ पे इट्स लाइक कुछ चीटिंग है, बिकॉज ये ऑप्शन अवेलेबल है, पर इट्स लाइक यू कैन गो दिस वे और दैट वे, टोटली अप टू यू। डोंट यू एवर थिंक ऑफ मैसेजिंग मी। ओके, वन लास्ट मैसेज। दो मिला है आपके लिए। will make you smile, you're too good for me and it scares me. Okay, so जैसे मैंने बताया, आपकी पर्सनालिटी, जिस टाइप के बिंदास इंसान आप हो, इसी वजह से लोग आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित होते हैं। आपकी खुशी, लाइक यू ऑलवेज़ हैप्पी, ये चीज़ भी हो सकता है, एंड ये चीज़ लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। दूसरी जो एक और चीज़ है कि फ्रेंड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कोई ना कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एंड यहाँ पे सीक्रेट्स नहीं दिखाई दे रहे, बट यूजुअली जो किंग ऑफ कप्स है ना, अपने इमोशंस को हाइड करते हैं।
वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एंड जो एम्परर हैं एक्सप्रेस करते हैं, बट जो उनका एक्सप्रेस करने का तरीका है वो इमोशनल नहीं है। ओके, जिस हिसाब से वो अपने फीलिंग्स को दर्शाते हैं वो आपको गिफ्ट्स के थ्रू दिखाएंगे, आपको जो भी चाहिए उस चीज़ को दे के दिखाएंगे। ओके, लाइक फिज़िकल गुड्स, अगर आपको कुछ गाड़ी चाहिए या कुछ भी चाहिए ना, वो चीज़ वो ख़रीद के आपको लाइक दे विल शो दैट यू आर इम्पॉर्टेंट। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है एम्परर की। एंड वो रिलेशनशिप में लीड करते हैं एम्परर एक्चुअली हमेशा, मतलब मैं आगे आगे जाऊँ तुम पीछे पीछे आओ, तो उस टाइप की एनर्जी है एम्परर की। दे ऑलवेज लीडिंग, वो सारे डेट्स प्लान करेंगे, हर चीज़ खुद प्लान करते हैं। वेरएज जो किंग ऑफ कप्स हैं, किंग ऑफ कप्स है थोड़े लेड बैक हो सकते हैं, बट अगेन लाइक डीप फीलिंग्स, बट वो किसी न किसी तरीके से लॉजिकली हैंडल करने की कोशिश करेंगे उस चीज़ को, अपने इमोशंस को अपने आप के ऊपर हावी नहीं होने देते। बट अगेन you know like hard, they have a hard time trusting king of cups। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।